बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुस सुतरा। सुतरा उस लकड़ी को कहते हैं जो नमाजी के सिजदे की जगह पर गाड़ी जाती है। नमाजी के सिजदे की जगह पर गाड़ी जाती है और सुतरा लगने के बाद नमाजी के आगे से सुतरे के मावरा गुज़रना जायज़ हो जाता है। इसका तूल कम से कम 1 ज़िरा और मोटाई कम से कम 1 उंगली के बराबर होनी चाहिए। ये कम से कम 1 उंगली के बराबर मोटी हो लकड़ी और तूल उसका कम से कम 1 हाथ 1 ज़िरा हो। ये सुतरा कहलाता है। सुतरे के बारे में ये समझ लीजिए कि अइम्मा अरबा और जमहूर के नज़दीक अगर किसी ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना है कि जहाँ से सामने से गुज़रने वालों के गुज़रने का ज़रूरत है तो फिर सुतरे की आड़ में नमाज़ पढ़नी चाहिए। सुतरे की आड़ में नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत है। अलबत्ता अगर सुतरा नहीं लगाया और कोई सामने से गुज़र गया तो किसी के गुज़रने से नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसमें फ़ुक़हा के अक़वाल मुख्तलिफ़ हैं। इमाम आज़म इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक अगर सुतरे के अंदर से नमाजी के सामने से कोई शख्स गुज़रे तो उसकी नमाज नहीं टूटती। हाँ, उसका खुशू और खुजू में फ़र्क पड़ता है। इसलिए शरीयत ने नमाजी के सामने से गुज़रने से मना किया, क्योंकि नमाज़ पढ़ने वाले की तवज्जो, उसका खुशू और खुजू वो बाकी नहीं रहेगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बात तो यही है, लेकिन कल्ब अस्वद अगर सामने से गुज़रा, काला कुत्ता सुतरे के अंदर से गुज़र गया, नमाजी के सामने से गुज़र गया, तो नमाजी की नमाज़ टूट जाएगी। उसके अलावा चीज़ें गुज़री तो क़त्अ खुशू होगा। कल्ब अस्वद जो है वो क़त्अ सलात कर देता है, नमाज़ तोड़ देता है। और अहले ज़ाहिर के नज़दीक कुत्ता, गधा और औरत, कुत्ता अगर सामने से गुज़र गया कोई सभी, गधा सामने से गुज़र गया या औरत सामने से गुज़र गई नमाजी के, तो यक़्तउस सलात, उसकी नमाज़ ख़त्म हो जाएगी, नमाज़ टूट जाएगी। लेकिन जुमहूर में से और अइम्मा में से कोई भी इसका कायल नहीं है। अहले ज़ाहिर का इस्तिदलाल उस हदीस से है जो आगे आ रही है, यक़्तउस सलात अल-कल्ब वल हिमारु वल मरअह। ये हदीस आ रही है आगे। इस हदीस से अहले ज़ाहिर इस्तिदलाल करके कहते हैं कि देखो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को कुत्ता, गधा और औरत तोड़ देती है, क़त्अ कर देती है, इससे नमाज टूट जानी चाहिए। लेकिन जुमहूर ये फरमाते हैं कि ये हदीस जो है क़त्अ खुशू पर महमूल है। ये हदीस जो है यक़्तउस सलात से मुराद यक़्तउ खुशूअत सलात है यहाँ पर। और वजह उसकी ये है कि इसी बाब में आगे रिवायतें आ रही हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की और हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की। हज़रत फ़ज़ल फरमाते हैं कि हम सहरा में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मिलने के लिए आए, तो आपने वहाँ नमाज़ पढ़ी और हमारा कुत्ता वगैरह आपके सामने नमाज के दरमियान खेल कूद रहे थे, आ जा रहे थे, आपकी नमाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत आगे आ रही है तो फरमाते हैं कि मैं मिना में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो मैं जिस गधी अतान पर आया था उस गधी को मैंने छोड़ दिया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चढ़ती रही और मैं सफ़ों के बीच में से गुजरता हुआ जाके नमाज में खड़ा हो गया और किसी ने मेरे ऊपर नकीर नहीं की। देखो, गधा भी गुजर रहा है और कुत्ता भी गुजर रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं। इन दो रिवायतों में ये मालूम हुआ कि इसके गुजरने से नमाज नहीं टूटती। लिहाजा इन दोनों रिवायतों की वजह से यक़्तउस सलात में तावील करना पड़ेगी और उसके माना बनाने पड़ेंगे कि खुशू मुराद है, क़त्अ खुशू मुराद है, क़त्अ सलात मुराद नहीं है, वरना अहादीस में तारुज़ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जल्दी समझे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ़ ले जाते थे तो आपके सामने नेज़ा लेकर चलते थे लोग और फिर इसको ईदगाह में गाड़ दिया जाता था आपके सामने और आप
उसकी आड़ में नमाज़ पढ़ते थे। फ़युसल्ली इलैहा, आप उस नेज़े की आड़ में नमाज़ पढ़ा करते थे। फ़ी हुल्लतिन हमरा, सुर्ख रंग के जोड़े में। मुशम्मिरन, इस हाल में कि आपने अपनी आस्तीनें ऊपर की हुई थी। सल्ला इलल अनज़ा, ये मकसूद है, मकसूद बितर्जुमा ये वाली अल्फाज हैं। आपने नमाज़ पढ़ी किसकी आड़ में? नेज़े की आड़ में, उसको सुतरा बना के। वरायतुन्नास वद्दवाब यमुर्रूना बैन यदैल अनज़ा, उस नेज़े के आगे से दवाब चौपाई भी गुजर रहे थे, लोग भी गुजर रहे थे और आप नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत नाफ़े हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को अर्ज़न बिठा लेते थे, अपनी सवारी को अर्ज़न बिठा लेते थे ऐसी चौड़ाई में। फ़युसल्ली इलैहा, और उसको सुतरा बनाकर उसकी आड़ में नमाज़ पढ़ते थे। और बुखारी की रिवायत में ये अल्फाज इजाफ़ी हैं। क़ुल्तु, नाफ़े कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, अफ़राइत इज़ा हब्बतिर रिकाब, आप मुझे बताइए कि अगर नमाज़ पढ़ते हुए इस तरह किसी ने सवारी को बिठाया और सवारी हिलने लगे, तो आपने फरमाया, हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, काना याख़ुज़ुर रहल, ऐसी सूरत में आप उसका कजावा उतार दिया करते थे। फ़युअद्दिलुहु, और उसको सीधा करके रख लिया करते थे। फ़युसल्ली इला आखिरती, और कजावे की टेक से, कजावे के पीछे जो लकड़ी होती है ना, उसकी टेक से, उसकी टेक की आड़ में आप नमाज़ पढ़ा करते थे। ये जो मैंने तर्जुमा किया है, ये हब्बा का आम जो लुगात के अंदर तर्जुमा लिखा हुआ है, हब्बा या हुब्बु हर्रका युहर्रिकु के माना में, उसका तर्जुमा है। लेकिन आप देखिए कि इस तर्जुमे के साथ बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि साहिल ने, हज़रत नाफ़े ने सवाल किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ रहे होते थे सवारी को बिठा के, और सवारी हिलना जुलना शुरू कर दे, तो हज़रत इब्न उमर कह रहे हैं फिर आप उसका कजावा उतार के फिर उसको आड़ बना के नमाज़ पढ़ा करते थे। तो भाई सवारी ने जो हिलना जुलना शुरू किया है वो तो नमाज़ पढ़ने के बाद शुरू किया है ना, तो क्या नमाज में कजावा उतार के रखते थे? बात बनती नहीं है इसमें, समझ में आई बात। शुर्रा ने इस मसले को हल करने के लिए बड़े लंबे चौड़े कलाम किए हैं, लेकिन हमारे मशाइख में से हज़रत मौलाना याहया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो वालिद हैं हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने इसके बताया कि शुर्रा यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा कलाम करने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं कि वो हब्बा के माना हर्रका के ले रहे हैं। हब्बा के माना क्या ले रहे हैं? तहर्रका, कि हरका शुरू कर दे। कहते हैं हब्बा के माना सिर्फ तहर्रका के नहीं आते, हब्बा के माना ज़हाबा के भी आते हैं, हब्बा के माना ज़हाबा के भी आते हैं। अगर हब्बा के माना हम ज़हाबा के ले लें तो फिर इश्काल ही नहीं रहेगा। अब साहिल का सवाल ये होगा कि जब कहीं सफ़र में कोई जाता है तो अपनी सवारी को चढ़ने के लिए भेज देता है कि वो चरे जाकर घास फूस खाए और ख़ुद आराम करता है। तो अब साहिल ये सवाल कर रहे हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारियाँ चढ़ने के लिए चली गई, जैसे आमतौर पर सफ़र में होता है, तो फिर आप किसको सुतरा बना देते? तो उसका हज़रत इब्न उमर कह रहे हैं कि फिर वो उसका कजावा उतार के रख लिया करते थे और उसकी आड़ में नमाज़ पढ़ा करते थे। समझ में आई बात? अब इबारत क्या हो गई? बिल्कुल साफ और सीधी हो गई। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सुतरा लगा के नमाज़ पढ़ रहा है, अगर कोई शख्स कोई सुतरा खड़ा करके नमाज़ पढ़ रहा है, तब लोगों में से कोई आदमी ये चाहता है कि सुतरे के अंदर से उसके सामने से गुजरे, फलयदफ़अहु, तो चाहिए कि उसको रोक दे। दफ़ा यदफ़अहु के माना तो होते पीछे धक्का देना, चाहिए कि उसको पीछे धक्का दे। फ़इन अबा, अगर वो रुकने से इनकार कर दे, कहते हैं मैं जाऊँगा यहीं से, ज़बरदस्ती करे, फलयुक़ातिलहु, तो फिर उससे क्या करे? जंग करे, क़ताल करे। क्यों? फ़इन्नमा हुवा शैतान, इसलिए कि वो तो इंसान नहीं, वो तो शैतान है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो लफ्ज़ है ना फलयुक़ातिलहु, इसके ज़ाहिर पर अमल करने का कोई भी क़ाइल नहीं है। फलयुक़ातिलहु का मतलब तो है कि तलवार निकाले और उस पर हमला कर दे, तलवार निकाल के उस पर हमला कर दे, इसके ज़ाहिरी माना यही है ना, इसका कोई भी क़ाइल नहीं है। अइम्मा मुज्तहिदीन में से, उलमा में से, सलफ़ सालिहीन में से इसका कोई भी क़ाइल नहीं कि मार बैन यदिल मुसल्ली पे तलवार लेके हमला कर दो। फिर इसके क्या माना है फलयुक़ातिलहु के? इसके मुतअद्दिद माना शुर्रा ने बयान किए। बाज़ ने फरमाया फलयुक़ातिलहु के माने फलयदफ़अहु बिशिद्दा, उसको सख्ती के साथ वापस कर दे, उसको सख्ती के साथ रोक दे। बाज़ ने फरमाया फलयुक़ातिलहु के माना ये है कि
ये इसकी हरकत इस काबिल है कि इससे क़िताल किया जाए, लेकिन क़िताल नहीं किया जाएगा। ये हरकत इसकी इस काबिल है कि इस पर इसके क़िताल किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क़िताल करना ज़रूरी है, इस पर यह क़िताल किया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ माना इसके बयान किए। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, ये फलियदफ़अहु जो है मुदाफ़ात या दफ़ा करना किसी को, इसकी दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये होती है कि आदमी ज़बान से उसको रोक दे, मसलन सुबहान अल्लाह ज़ोर से पढ़े, जिसको सुन के ज़ाहिर है गुज़रने वाला जो है वो क्या हो जाएगा, फिर नहीं गुजरेगा। आम तौर पर नमाजी के सामने से जो गुज़रते हैं ना लोग, वो इससे गुज़रते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है। जानबूझ के कोई नहीं गुज़रता, मुसलमान नमाजी के सामने से जानबूझ के नहीं गुज़रता, वो लाइल्मी की वजह से गुज़रता है। लिहाजा सुबहान अल्लाह अगर कह दो और वो पलट के देख ले कि यहाँ कोई नमाजी नमाज़ पढ़ा तो रुक जाएगा, तो उसका सुबहान अल्लाह कहना उसके लिए मुदाफ़ात बन गया नहीं, रुकने का सबब बन गया नहीं। तो फलियदफ़अहु के एक माना ये है, और ये माना फलियदफ़अहु के हज़रत अहनाफ ने लिए हैं। और एक फलियदफ़अहु के माना है हाथ से उसको धक्का देना। फलियदफ़अहु के माना क्या है, हाथ से उसको धक्का देना। ये अहले ज़ाहिर और बाज़ हनाबिला इसके कायल है कि उसको जो है हाथ से धक्का दे के पीछे कर दो। चुनांचे आप हरमैन शरीफैन जाएंगे ना, तो वहाँ आपको ये मंज़र बकसरत नज़र आएगा कि कोई आदमी नमाजी के सामने से गुजर रहा है और उसने जो है नमाजी ने आगे बढ़ के सीने पर हाथ रख के ज़ोर से धक्का मारते पीछे फेंक देते हैं, बाकायदा कुश्ती लड़ते हैं। तो ये सलफ़ी हैं, अहले ज़ाहिर हैं या बाज़ हनाबिला हैं, उनके नज़दीक ये जायज़ है। लेकिन हज़रत अहनाफ कहते हैं, मैंने आपको बता रखा ना हज़रत अहनाफ का उसूल क्या है, वो तमाम नुसूस को सामने रखते हैं, फिर मसले का अपना मौक़िफ़ वो अपना मुतय्यन करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर ये हदीस तो कह रही है, इसका ज़ाहिर तो ये कह रहा है कि उससे कुश्ती लड़ो, नतफ़ों के मुदाफ़ात का माना कुश्ती लड़ो, आगे बढ़ के उसको धक्का दो, वो तुम्हें धक्का दे, तुम उसको धक्का दो। लेकिन मुतअद्दिद अहादीस और नुसूस ये बताती हैं कि नमाज में अमल कसीर से नमाज टूट जाती है। नमाज में अमल कसीर करने से नमाज क्या हो जाती है, टूट जाती है। आगे सिफ़तुस सलात के बाद किताबुस सलात में आगे बाब मुस्तक़िल आएगा कि कौन से फ़ेल से नमाज टूट जाती है और किससे नहीं टूटती, वहाँ पर ये मसला आएगा। तो नमाज तो टूट जाती है इससे। अगर आप फलियदफ़अहु के ज़ाहिर पर अमल करें तो उन अहादीस पर अमल तर्क हो जाएगा जिनमें अमल कसीर से नमाज टूटना लाजिम आता है। हमें तो दोनों पे अमल करना है, लिहाजा हम फलियदफ़अहु के ऐसे माना बयान करेंगे कि जिससे उन अहादीस पर भी अमल हो जाए और इस पर भी अमल हो जाए, ना उसको छोड़ेंगे ना इसको छोड़ेंगे। यहाँ पर फलियदफ़अहु के माने हमने क्या बयान कर दिए, सुबहान अल्लाह कह दे, उसका सुबहान अल्लाह कहना भी दफ़ा करने का बाइस बन जाएगा नहीं उसको। फलियदफ़अहु के माने यहाँ पर ये हैं, अहनाफ ने इसलिए ये माना मुराद दिए। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। अब देखो ये वही हदीस आ गई कि औरत, गधा और कुत्ता ये नमाज को क़ता कर देते हैं। अहले ज़ाहिर ने से क्या मुराद लिया, क़त्अ सलात मुराद लिया, नमाज भी क़ता हो जाती है, लेकिन इसके माना मुराद नहीं है। इससे कि आगे हज़रत आयशा की हदीस आ रही है, हज़रत आयशा फरमाती थी, शिकवा करती थी, अअदलतुमूनल कल्ब वल हिमार, और फरमाती थी तुमने हमें कुत्ते और गधे के बराबर कर दिया, हम औरतों को तुमने कुत्ते गधे के बराबर कर दिया। और फिर फरमाती थी कि बारहा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे होते थे, व अना मुअतरिज़तुन बैन यदैहि, और मैं आपके सामने अर्ज़न लेटी हुई होती थी, और जब आप सिजदे में जाते थे तो आप मुझको हाथ लगाते थे तो मैं अपनी टांगें समेट लेती थी, आप सिजदा फरमाते थे, जब आप खड़े होते थे तो मैं अपनी टांगें फैलाती थी। अगर औरत के सामने आने से नमाज़ टूट जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने इस तरह से मैं आपके सामने लेटी हुई नमाज़ पढ़ते, तो मालूम है कि ये हदीस अपने ज़ाहिर पर नहीं है, ये हदीस अपने ज़ाहिर पर नहीं है, बल्कि इसके माना क्या है, क़त्उल खुशू। तो सवाल पैदा होता है कि इन तीनों का ख़ास तौर से क्यों जिक्र किया गया। इसमें सवाल पैदा होता है कि क़त्उल खुशू तो हर एक के गुजरने से होता है, इन तीन का ख़ास तौर से क्यों जिक्र है। फरमाते नहीं, इनके खुसूसियत से जिक्र इसलिए है कि इसमें क़त्अ खुशू ज़्यादा होता है, क़त्अ खुशू का ज़्यादा एहतमाल होता है इसमें। इसलिए कि कुत्ता, इससे जब नमाजी के सामने से गुजरेगा तो कुत्ता क्या होता है, काटता भी है ना, खाली भोंकता ही थोड़ी है, काटता भी है। तो आदमी को खुशू में फ़र्क आ जाएगा नहीं कि कहीं ये मुझे काट ना ले। गधा दुलत्ती मारता है, गधा जो है वो काटता नहीं है, वो क्या मारता है, दुलत्ती मारता है ज़ोर से। तो जब वो सामने से गुजरेगा सिजदे की जगह से तो डर लगेगा नहीं कि ये दुलत्ती ना मार दे, सही है ना। तो इसमें एहतमाल ज़्यादा है। और औरत जब सामने से गुजरती है तो ख़यालात फासिदा का अंदेशा होता है
नमाज के अंदर आने का, तो ये सारी चीज़ें वो हैं, 3 चीज़ें वो हैं कि जिनमें क़त्अ खुशू का ज़्यादा इम्कान होता है, इसलिए ख़ास तौर से इनका जिक्र किया। वरना हर गुजरने वाले की ये मुमानात इसलिए कि उससे नमाजी का खुशू मुनक़ति हो जाता है। यही वजह है कि मक्का मुअज़्ज़मा में जब बैतुल्लाह शरीफ सामने हो, मक्का मुअज़्ज़मा में जब बैतुल्लाह शरीफ सामने हो ना, तो फिर नमाजी के सामने से गुजरने की इजाज़त है। फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर मक्का मुअज़्ज़मा में है, बैतुल्लाह शरीफ सामने है और नमाजी नमाज़ पढ़ा, तो जब मक्के में बैतुल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो फिर सिजदे की जगह पर भी देखना मुस्तहब नहीं है। फिर कहाँ देखना मुस्तहब है? नमाज में बैतुल्लाह को देखना मुस्तहब है। अगर बैतुल्लाह सामने नहीं है तो सिजदे की जगह पर निगाह रखना मुस्तहब है, लेकिन बैतुल्लाह शरीफ सामने है तो बैतुल्लाह को देखना मुस्तहब है। तो आदमी बैतुल्लाह को जब देखता है ना, तो उसका खुशू का वो आलम होता है कि उसके सामने से दुनिया की कोई भी चीज़ गुजर जाए तो उसका क़त्अ खुशू होता ही नहीं है। उसमें जो कैफियत होती है ना नमाज की, बैतुल्लाह के सामने नमाज की जो कैफियत और इस्तिग़राक़ होता है, उसमें से सामने गुजरने वाले का कोई पता ही नहीं चलता कि कौन सामने से गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसमें क़त्अ खुशू का एहतमाल ही नहीं होता। इसलिए फ़ुक़हा ने कह दिया कि बैतुल्लाह जब सामने हो तो उसमें नमाजी के सामने से गुजरना चाहिए। नहीं बात, इमाम शाफी तो ये फरमाते हैं कि हर एक नहीं गुजर सकता, सिर्फ तवाफ़ करने वाला गुजर सकता है, लेकिन हनाबिला कहते हैं कि गुजर सकता है, नमाजी के सामने से गुजर सकते हैं। अहनाफ भी डरते डरते इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल जिक्र करते हैं, वरना अहनाफ का ज़ाहिरुल मज़हब जो है ना, ज़ाहिरुल रिवाया, वो भी ये कि गुजर सकता है। क्यों? क़त्ल खुशू वहाँ पर नहीं होता। लेकिन मस्जिद नबवी में ऐसा नहीं है भाई। वन्नासु अन्हु गाफ़िलून, लोग जो हैं मस्जिद नबवी में भी ये समझ के कि यहाँ से भी नमाजी के सामने से गुजरना जायज़ है, गुजर रहे होते हैं। वो जायज़ नहीं है, बिल्कुल मना है। ये वो हदीस आ गई जिसने, जो हमने जिक्र की थी हज़रत इब्न अब्बास की, कि जिसने माना को मुतय्यन किया था, किसके? तक़्तउस सलात के माना को मुतय्यन किया था इस हदीस में। ये वो हदीस आ गई। अतान कहते हैं गधी को, कि मैं गधी पर सवार आया था, मैं करीबुल बुलूग, मेरी उम्र थी, बालिग भी नहीं होता, करीबुल बुलूग थे। इला गैरि जिदारिन, कोई आड़ भी सामने नहीं थी, मिना में नमाज़ पढ़ा रहे थे। फल यख्तुत खत्तन, तो फिर एक ख़त खींचना चाहिए। ये ख़त कैसे खींचना चाहिए? इसमें 3 कौल हैं। बाद ने फरमाया हिलाली खींचना चाहिए, ऐसे सुतरे की जगह पर एक हिलाल बना ले ज़मीन के ऊपर। बाद ने फरमाया आरज़न सीधा ख़त खींच दे, ऐसे सुतरे की जगह पर। और बाद ने फरमाया मुसल्ली से लेकर सजदे की जगह तक ऐसे तूलन एक ख़त खींच दे, तो ये सुतरे की काम करेगा। सुतरे का जो फ़ायदा है वो इससे हासिल होगा। क्या फ़ायदा है सुतरे का? कि नमाज का खुशू मुतासिर नहीं होगा, इससे भी वो मकसद हासिल हो जाएगा। फल यदनु मिन्हा, सुतरा कड़ा लगाओ तो सुतरे के करीब नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये नहीं है कि सुतरा 4 सफ़ आगे लगा हुआ है, आप इधर नमाज़ पढ़ रहे हो। सुतरे का फ़ायदा क्या? फिर सुतरे के करीब नमाज़ पढ़नी चाहिए। हज़रत मक़दाद इब्नुल अस्वद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा, किसी लकड़ी को, किसी सुतून को, किसी दरख्त को, तो मैंने हमेशा ये देखा कि आपने या तो दाहिनी भवों के सामने या बाईं भवों के सामने उसको किया था, नाक की सीध में नहीं किया था। तो सुतरा नाक की सीध में नहीं करना चाहिए, या थोड़ा सा दाएं तरफ या थोड़े से बाएं तरफ होकर सुतरा बनाना चाहिए। अहले अरब की आदत है कि वो शहरों में जब रहते हैं ना, तो साल के कुछ दिन, कुछ हफ्ते वो शहरों के बजाय सहरा में गुजारते हैं। ये पुरानी आदत है अहले अरब की। उसको वो कहते हैं बादिया। उसको क्या कहते हैं? बादिया। सहरा में उनका खेमा लगा के, और वहाँ पर सहराई ज़िंदगी या जो लुत्फ़ है, या सहराई ज़िंदगी की जो सादगी है, या सहराई ज़िंदगी की जो जिस्म को आदत डालने तो है, वो आदत वहाँ जाकर डालते हैं। और ये अहले अरब की आज भी आदत है। आज भी आप अगर खलीज में, अरब ममालिक में जाएंगे तो वहाँ आपको बकसरत सहरा के अंदर नज़र आएगा, खेमे लगे हुए होंगे, और लोग जो हैं अपने ख़ानदानों के साथ वहाँ के 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, हफ्ता वहाँ पर रहते हैं, और अंधेरे के अंदर चिराग जला के और लकड़ी पे खाना पकाते हैं, और बिल्कुल जो सहराई ज़िंदगी होती है वो गुजारते हैं। हज़रत फज़ल इब्न अब्बास कहते हैं कि हम भी बादिया में गए हुए थे अपने सहरा में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। तो वहाँ पर यह हुआ कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और सामने हमारा गधा वगैरह ये चीज़ें जो है वो घूम फिर रही थी और आप नमाज़ पढ़ रहे थे। इससे मालूम हुआ कि क़त्अ सलात उससे मुराद नहीं है, बल्कि क्या मुराद है? क़त्अुल खुशू। गमज़ा नहीं, आप उंगली से मेरे जिस्म को दबाते थे, ये कहते हैं गम्ज़ जिसको कहते हैं, उंगली से दबाना। ये छोटा सा कमरा था हज़रत आयशा का, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कमरा जो था ना वो छोटा सा था। अगर उसमें खड़े होकर नमाज़ पढ़ी जाए तो सिजदे की जगह पे जो है अगर कोई लेटा हुआ हो तो सिजदा नहीं कर सकते थे। तो हज़रत आयशा कहाँ लेटे हैं? वहीं पे लेटी हुई होती थी। सिजदे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके
उंगली से दबाते थे तो वो अपनी टांगें समेट देती थी, आप सिजदा कर लिया करते थे। जब उठ जाते थे तो आप टांगें फैलाती थी। और गमस क्यों करते थे आप? इसलिए कि उस ज़माने में घरों के अंदर चिराग रोशनी नहीं होती थी, अंधेरा होता था। अब अंधेरे में कैसे हज़रत आयशा को पता चले आप सिजदा कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो हाथ लगाना पड़ता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है, ये फरमाते हैं कि एक साहब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। ये साहब जो मस्जिद नबवी में आए थे, इनका नाम है हज़रत खल्लाद इब्न राफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या नाम है इनका? हज़रत खल्लाद इब्न राफ़िअ। और उन्होंने आकर नमाज़ पढ़ी, बज़ाहिर तहियतुल मस्जिद पढ़ी होगी, और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया नमाज के बाद। तो आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ जाकर वापस नमाज़ पढ़ो, तो उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी। दोबारा गए, दोबारा जाके उन्होंने नमाज़ पढ़ी, फिर आगे सलाम किया, फिर आपने जवाब दिया और फिर दोबारा फरमाया कि जाओ जाके नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। 3 दफ़ा ऐसा हुआ। तो उन साहब ने फिर अर्ज़ किया कि अल्लिम नहीं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे तो ऐसी ही नमाज़ पढ़ना आती है, अब आप मुझे सिखाइए कि कैसे नमाज़ पढ़ूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलक़ीन फरमाई कि तुम रुकू, सिजदा, जलसा, क़ौमा इस तरह करो कि हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, हत्ता तत्मइन्ना राकिन, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, कि इत्मीनान से हो, सुकून से हो। ये हदीस का मज़मून है। इस हदीस में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इत्मीनान से नमाज़ पढ़ने की तलक़ीन फरमाई है, इनको जो इत्मीनान से नमाज़ पढ़ने की तलक़ीन फरमाई है, इसको क्या कहते हैं? तादील अरकान। ये तादील अरकान की तलक़ीन है कि नमाज में तमाम अरकान आराम आराम से सुकून से अदा करने चाहिए। इस पर सबका इत्तेफाक है सलफ़ व खलफ़ में कि नमाज में तादील अरकान ज़रूरी है। नमाज में तादील अरकान क्या है? ज़रूरी है। लेकिन तादील अरकान जो ज़रूरी है, इसका दर्जा क्या है, इसमें इख्तिलाफ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वाजिब है। इमाम आज़म के नज़दीक क्या है? वाजिब। और जुमहूर के नज़दीक फ़र्ज़ है। जुमहूर के नज़दीक जो फ़र्ज़ है और अहनाफ के नज़दीक जो वाजिब है, ये असल में इख्तिलाफ जो है ये इस्तिलाह का है। जुमहूर के पास फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान दर्जा बताने के लिए कोई इस्तिलाह नहीं है। वो या उसको सुन्नत की तरफ ले जाते हैं या फ़र्ज़ की तरफ ले जाते हैं। ज़्यादा ताकीद हो तो उसको फ़र्ज़ कह देते हैं और ताकीद कम हो तो उसको सुन्नत कह देते हैं। लेकिन अहनाफ ने बीच में एक इस्तिलाह रखी है वाजिब की, और मैंने आपको बताया था वाजिब किसको कहते हैं? जो कौन सी दलील से साबित हो? क़तई सबूत ज़न्नी दलाला, क़तई सबूत ज़न्नी दलाला या ज़न्नी सबूत क़तई दलाला। इससे जो मसला साबित होगा वो अहनाफ के नज़दीक क्या होगा? वाजिब होगा। तो हज़रात अहनाफ इसको वाजिब कहते हैं और हज़रात जुमहूर जो है इसको क्या कहते हैं? फ़र्ज़ कहते हैं। हज़रात जुमहूर के फ़र्ज़ कहने की वजह वो क्या है? इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। कहते हैं इस हदीस में आपने फरमाया हज़रत खल्लाद से कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। अब नमाज ही ना हो किसी चीज़ के तर्क के ऊपर, किसी रुकन के तर्क के ऊपर, तो वो रुकन क्या होता है? फ़र्ज़ होता है। तो नहीं बात। और उसे दोबारा नमाज पढ़वाई, तो दोबारा नमाज कहाँ पढ़वाई जाती है? जहाँ पर फ़र्ज़ तर्क हो जाए। अहनाफ कहते हैं कि भाई दोबारा नमाज जो है ना वो सिर्फ फ़र्ज़ की सूरत में नहीं पढ़वाई जाती, वो तर्क वाजिब पर भी पढ़वाई जाती है। आपने पढ़ा है ना कि अगर कोई शख्स जानबूझ के कोई नमाज का वाजिब तर्क कर दे तो नमाज क्या होती है? वाजिबुल इआदा, उसको दोबारा लौटाना ज़रूरी होता है। लिहाजा फ़इन्नका लम तुसल्ली में 2 एहतमाल हैं। फ़इन्नका लम तुसल्ली में कितने एहतमाल हुए? 2। या तो आपने इसलिए उनसे दोबारा नमाज पढ़वाई कि उन्होंने फ़र्ज़ तर्क कर दिया था, जैसे कि जुमहूर कहते हैं, या आपने इसलिए दोबारा नमाज पढ़वाई कि उसने वाजिब तर्क कर दिया था, जैसे कि इमाम आज़म कहते हैं। सही है ना? लिहाजा जब दोनों एहतमाल हो गए तो ना आपकी दलील ना हमारी दलील, यही हो गया नहीं। अब हमें किसी और दलील को तलाश करना पड़ेगा। कहते हैं फिर हम उसूल की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? उसूल की तरफ। उसूल ये कहते हैं कि फ़र्ज़ साबित करने के लिए
क्या होना ज़रूरी है? दलील क़तई, क़तई सबूत, क़तई दलाला। यहाँ पर ऐसी दलील नहीं है। तादील अरकान को साबित करने के लिए ऐसी दलील हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो दलील है वो ज़न्नी सबूत क़तई दलाला है। वो कैसी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तामुल है और हदीस है, ये ज़न्नी सबूत है। समझ में बात? और क़तई दलाला है, इसकी दलालत बिल्कुल मुतय्यन है कि आपने यहाँ पर तादील अरकान का हुक्म दिया है। तो ज़न्नी सबूत क़तई दलाला से क्या साबित होता है? वाजिब साबित होता है। इसको वाजिब कहेंगे। समझ में बात? करीना क्या है उसका? कहना करीना ये है कि इसी वाक़े के दूसरे तुरुक़ में मज़ीद तफसील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा नमाज का तरीक़ा सिखाने के बाद हज़रत खल्लास से फरमाया था कि इज़ा फ़अल्त ज़ालिका फ़क़द तम्मत सलातुक, जब तुम ये सारे काम कर लोगे सुकून से, इत्मीनान से, तो नमाज क्या हो जाएगी? तुम्हारी मुकम्मल हो जाएगी। वइज़न तक़स्ता, अगर इनमें से कोई चीज़ तुमने कम की तो इन तक़सत मिन सलातिक, तुम्हारी नमाज भी इतने में क्या हो जाएगा? उसमें नुकसान पैदा हो जाएगा। इस हदीस के रावी वहाँ पर क्या कहते हैं? इसको रिवायत करके कहते हैं कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि इन तक़सत सलातुक, ये लम तुसल्ली के मुकाबले में क्या है? आहवन है। नमाजी ना हो और नमाज नाक़िस हो, इन दोनों में फ़र्क है नहीं। तो नमाज ना हो ये बड़ा शदीद किस्म की बात है, लेकिन नमाज में नुकसान पैदा हो जाए ये उससे आहवन है। तो रावी ने भी ये कहा है कि ये आहवन है मुकाबले में इसके कि नमाजी ना हो। तो कहते हैं इस हदीस के दूसरे तुरुक़ में वाक़े की तफसीलात हैं, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दर्जा मुतय्यन कर दिया था। इसकी तशरीह करके इसकी ज़रूरत का दर्जा क्या कर दिया था? मुतय्यन कर दिया था। आपने मुतय्यन फरमा दिया कि ये चीज़ ऐसी है कि अगर इसको कर लोगे तो नमाज कामिल होगी, और अगर इसको नहीं करोगे तो नमाज में क्या पैदा हो जाएगा? नुकसान पैदा हो जाएगा। फ़र्ज़ के तर्क की तरह से जो नमाज नहीं होती वो नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? फिर आखिर में हमारे मशाइख में से अल्लामा अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो इख्तिलाफ़ है ना अइम्मा के दरमियान, ये लफ्ज़ी इस्तिलाहात का इख्तिलाफ़ है, वाक़ई इख्तिलाफ़ नहीं है। क्योंकि हज़रात जमहूर जो इसको फ़र्ज़ कह रहे हैं वो फ़र्ज़ बिलमानल सबूत क़तई वाला नहीं कह रहे, वो अमलन इसको फ़र्ज़ करें। ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं करोगे तो नमाज़ लौटानी पड़ेगी। और अहनाफ भी जो उसको वाजिब कह रहे हैं वो भी अमलन उनका वाजिब जो होता है वो फ़र्ज़ के बराबर होता है। वाजिब अमलन क्या होता है? फ़र्ज़ के बराबर ज़रूरी होता है। तो ये इस्तिलाहात का इख्तिलाफ़ है, कोई वाक़ई इख्तिलाफ़ नहीं है। वरना सब के नज़दीक तादील अरकान इस दर्जे में कि एक दफ़ा सुबहान अल्लाह उसमें कहा जाए, सब के नज़दीक फ़र्ज़ है। तो इमाम साहब के नज़दीक भी फ़र्ज़ है। और 2 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा जा सके, इतनी देर रुकना किसी रुकन में, ये सब के नज़दीक वाजिब है। और 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कह सकें जिसमें, इतना रुकना सबके नज़दीक सुन्नत है। जैसे कोई इख्तिलाफ़, वाकई इख्तिलाफ़ नहीं है, नतीजा सब के आप फतवा लोगे ना तो सारे मज़हब वाले नतीजे ये आपको कहेंगे कि एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना, अगर किसी शख्स ने इस तरह सिजदा किया कि एक दफ़ा भी सुबहान अल्लाह नहीं कह सके तो इमाम आज़म के नज़दीक भी उसकी नमाज नहीं हुई, सजदा ही अदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने फ़र्ज़ छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे हमारे मशाइख में से अल्लामा अनवर शाह फरमाते हैं कि ये इख्तिलाफ़ इस्तिलाह का है, ये वाकई इख्तिलाफ़ नहीं है, ताबीर का इख्तिलाफ़ है। समझ में आइए? फिर हज़रात अहनाफ में से तादील अरकान चारों जगह वाजिब है। 4 जगह कौन सी? अर्रुकू, अल-क़ियाम मिन अर्रुकू, अस्सुजूद वल जलसा, ये 4 जगह हैं। बाकी में तो सूरह फातिहा है, मुज़म्मिल सूरत है, उसमें तो तादील अरकान वैसे ही हो जाती है ना यार। इन 4 जगहों पे जल्दी होती कर देते हैं बाज़ लोग, रुकू जल्दी से कर लिया, क़ौमा सही नहीं कर सके किया, सिजदा जल्दी से कर लिया। तो ये 4 जगहों में तादील अरकान ज़रूरी है या नहीं, इसमें अहनाफ के तखरीज मुख्तलिफ है। अल्लामा करखी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुजूद और रुकू में तादील अरकान वाजिब है और क़ियाम मिन रुकू और जलसे में तादील अरकान सुन्नत है। नहीं बात? इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चारों में फ़र्ज़ है, चारों में वाजिब है।
अली इमाम तहवी के नज़दीक फ़र्ज़ बमाने वाजिब है, वहाँ चारों में वाजिब है, लेकिन इन दोनों में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इन दोनों में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे कि रुकू के अंदर जितनी देर ठहरा जाता है इतनी देर रुकू से उठ के ठहरना चाहिए, तो खुद ब खुद जब रुकू में वाजिब हो गई तो क़याम में न रुकू में भी क्या आ गई, वजूब आ गया इसका। तो फतवा इसी के ऊपर है कि चारों मौक़ों के ऊपर तादील अरकान क्या है, वाजिब है। अहनाफ का फतवा इसी के ऊपर।